Good afternoon, sir. ठीक। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चल रही है बाई अच्छा बार मैग्नेट पढ़ रहे थे। कल हम लोग पढ़ रहे थे बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में मैंने क्या पढ़ा था कल? क्या पढ़ाया था बार मैग्नेट में? अच्छा ये सब चीज करा दी थी ना, ये सब अच्छा अच्छा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट करा दिया था ना। चलो चल अगला हेडिंग पढ़ेगा। टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
चल इस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैंने तुमसे कहा, देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हम सब लोग जानते हैं कि अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ठीक है, इस प्रकार से क्या है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्रकार से हैं और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, चलो इतना सही है, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक बार मैग्नेट रख दी, ये नहीं रखी जा रही है ना। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक बार मैग्नेट रख दी, ठीक है बच्चों। देखो बार मैग्नेट का एक सिरा होता है नॉर्थ और एक सिरा होता है साउथ। अगर मैं कहूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में, इधर ही तो मैग्नेटिक फील्ड है, इस पर जो फोर्स लग रहा होगा इधर की ओर, अब इसकी पोल स्ट्रेंथ मैंने कल बताई थी क्या थी M, और इधर क्या लग रहा है B, तो इधर की ओर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है MB। ऐसे ही एक फोर्स इधर लग रहा है, इधर भी जो फोर्स लग रहा है वो भी क्या लग रहा है MB। दोनों फोर्स एक दूसरे से कैसे लग रहे हैं अपोजिट। अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो मैं अगर नेट फोर्स की बात करूं, नेट फोर्स इन बार मैग्नेट, बार मैग्नेट पर तो जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा है 0। देखिए नेट फोर्स क्या लग रहा है 0। अरे जितना इधर लग रहा है उतना ही इधर लग रहा है, तो सर अगर एक प्लस का होगा तो एक किसका होगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों क्या होगा मिला के 0। अगर मैं इसकी लंबाई को 2L मान लो इसकी लंबाई क्या है, और ये कितना एंगल बनाते हुए रखा गया है थीटा, मान लो कितना एंगल बनाते हुए रखा गया है थीटा एंगल बनाते हुए रखा है। अब देखना अगर मैं इसमें टॉर्क की बात करूं, सर टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू, कल बताया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखना फोर्स इधर लग रहा है, अगर फोर्स इधर लग रहा है तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो हुई, ये हुई इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको बोलेंगे हम लोग कि ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखना ये क्या है 2L, ये दूरी क्या है 2L, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंगल क्या है थीटा। तो ऐसा थीटा फार्मूला लगाओ जिसमें लंबा आए और साथ में क्या है कर्ण आए, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो लंब और कर्ण किसमें होते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा लंब क्या है ये है, यही तो लंब है, और कर्ण क्या है 2L। तो यहां पर जो मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल के आई वो आई 2L साइन, उठा के यहां पर रख दो बच्चों। फोर्स कितना लगता है MB, फोर्स लग रहा है सिर्फ MB, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2L साइन थीटा। हम सब लोग जानते हैं M इंटू 2L, कैपिटल M होता है कैपिटल M, यहां पर क्या है B साइन थीटा। देखो M इंटू 2L क्या हो गया कैपिटल M, यहां B साइन थीटा, ये मेरा टॉर्क हो गया। अगर मैं इस टॉर्क को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा M क्रॉस B, M क्रॉस, टॉर्क का फार्मूला क्या आ गया M क्रॉस B। अगर मैं इसको किसके फॉर्म में लिख रहा हूं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, तो कोई भी मेरे पास में अगर कोई भी डाइपोल, ठीक है कौन सा डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल, अगर कोई सा मैग्नेटिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है
तो उस पर जो टॉर्क लगता है, ठीक है, उस पर जो टॉर्क लगता है वो टॉर्क लगता है कितना, mb sin थीटा या m क्रॉस b। ठीक है, तो ये उस पर टॉर्क लगता है, तो कोई भी जो टॉर्क लगेगा वो लगेगा m क्रॉस b। ठीक है, m क्रॉस b mb sin थीटा। ठीक है, n क्रॉस b या फिर mb sin थीटा। ठीक है, बता लिया। खत्म कर दो इसको। ठीक, अब देखिए, अभी नहीं, अब देखिए सर जी, जो किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल पर, किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल पर जो टॉर्क लगता है वो तुम्हारा हो जाता है mb sin थीटा। ठीक है, mb sin थीटा हो गया। ठीक है, खत्म करें। ठीक है, अब देखो सर, ये टॉर्क हो गया तुम्हारा mb sin थीटा। अब देखना, अगर ये बेटा सोचो घूम जाए, अगर ये क्या हो जाए, घूमेगा, कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह अगर घूमती है तो, या फिर चलती है या विस्थापित होती है एक जगह से दूसरी जगह, तब उसमें क्या होता है, तब उसके अंदर होता है कार्य, जिसे हम बोलते हैं वर्गण। ठीक है, तब उसके अंदर कार्य होगा। अब देखो, मान लो अभी मेरे पास में जो डाइपोल रखा था, कौन सा डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, अभी जो मेरे पास मैग्नेटिक डाइपोल रखा था वो मैग्नेटिक डाइपोल इधर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड कितना था बच्चों, B, इधर क्या माना मैंने, नॉर्थ, इधर क्या माना मैंने, साउथ। ठीक है, नॉर्थ और साउथ। देखो, इसका कोई ना कोई मैंने क्या मान लिया, सेंटर, कोई ना कोई मान लिया सेंटर। अब इसका कोई ना कोई सेंटर है। अब देखो ये क्या करा, जरा सोचना, ये क्या करा, ये घूम गया। अभी ये मान लो बच्चों, अभी ये सोचो, एक यही तो लाइन है। अभी देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इधर ये ऐसा है। अभी इसके बीच में एंगल मान लो, कोई भी मान लो, कितना एंगल है, थीटा, मान लो कितना एंगल है अभी, थीटा। इसे मैंने पकड़ा, अब पकड़ के इसे घुमा दिया, ये पकड़ के, अब ये घूम गया। ठीक है, घूम गया, कैसे घुमा दूं, कैसे घुमा दूं, ठीक है, मान लो मैंने कोई छोटा सा इसको घुमा दिया, मान लो ये इस प्रकार से अब ऐसे हो गया, घूम गया। अब अगर ये घूमा है, इसका सेंटर तो बेटा इसका, अगर ये घूमा है, देखना
इसकी सेंटर लाइन तो ये होगी, देखो, अरे यही तो इसकी सेंटर लाइन होगी। पहले ये कितना एंगल बना रहा था, थीटा वन एंगल बना रहा था। अब मैंने कहा मान लो ये एंगल कितना बना रहा है बच्चों, थीटा। तो ये कितना एंगल घूम गया, थीटा वन से कितना घूम गया, थीटा टू। अगर थीटा वन से थीटा टू घूम जाएगा, ठीक है, वर्क डन ड्यू टू रोटेशन ऑफ magnetic in uniform magnetic field. अब देखो, पहली चीज मुझे बताओ, अगर दुनिया में कोई भी चीज घूमेगी, दुनिया में कोई भी चीज घूमेगी, तो वर्क डन का फार्मूला, वर्क डन का जो मेरा फार्मूला होता था, ध्यान रखना, एक तो होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक और होता था टाउ इनटू डी थीटा। ये फार्मूला कब लगता है, जब कोई भी चीज सीधी चल रही है, ठीक है। अगर कोई चीज घूम रही है तो वर्क डन का फार्मूला लगता है टाउ इनटू डी थीटा, टाउ इनटू डी थीटा। अब देखना तुम, सर अगर मैं इसके अंदर मैं वर्क डन का हूं, देखो अगर मान लो ये छोटा सा घूमा तो छोटा सा एंगल घूमा होगा, छोटा सा एंगल घूमा तो छोटा सा कार्य। और अभी तुम बताए कि सर टाउ इक्वल टू क्या होता है, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, एम बी साइन थीटा क्या करता है, एम बी साइन थीटा इंटू, भाई टाउ की जगह यही तो रख दिया। अब देखना, जब ये पहले अपनी पोजीशन पे था तो कितना एंगल था, थीटा वन। जब थीटा वन था क्या बिल्कुल घूमा था, नहीं घूमा था, तो कार्य कितना था, जीरो। अब ये घूम के कितना एंगल बना गया, थीटा टू। थीटा टू घूमने में कार्य कितना किया, डब्ल्यू। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डब्ल्यू आएगा। बेटा एम भी ऐसे ही, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा वन से लेके थीटा टू तक। सर माइनस को बाहर ले आओ तो माइनस का एन बी। अब एक बार थीटा की जगह लगा दो थीटा टू, एक बार थीटा की जगह लगा दो थीटा वन, ठीक है। तो जो मेरा वर्क डन का फार्मूला आया वो आया एम बी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, ठीक है, कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। अगर ज्यादा करो तो माइनस की अंदर गुणा कर दो, अगर माइनस की अंदर गुणा करोगे तो बेटा ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो वर्क डन का फार्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा। अगर कोई भी मेरे पास में मैग्नेट होगी, अगर वो थीटा वन से थीटा टू क्या कर जाएगी, घूम जाएगी, थीटा वन से थीटा टू घूम जाएगी, तो जो वर्क डन का फार्मूला होगा वो होगा ये एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, जहां कैपिटल एम क्या है बेटा, स्मॉल एम इंटू टू है, ठीक है। बी क्या है तुम्हारा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और थीटा वन से थीटा टू घूमी है, वो थीटा टू से थीटा टू घूमी है, तो चाहे ये लगा दो चाहे ये लगा दो, बात एक ही है। बस मैंने क्या किया है, माइनस से अंदर क्या कर दिया है, गुणा कर दिया, माइनस से अंदर गुणा कर दिया, ठीक है। ये ठंड बहुत पड़ रही है भाई, धूप निकली ना, सिगरेट का धूप निकली हैं, कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
जितने धूप निकलेगी उतनी ठंड बढ़ेगी, है ना? इसको फटाफट रख ले बने। तो इसकी दो कंडीशन बन जाए, एक स्टेबल कंडीशन और एक अनस्टेबल कंडीशन। तुम लोग इतनी ठंड में स्कूल गए थे? क्यों, स्कूल में क्या हो रहा है? प्रैक्टिकल? काय का प्रैक्टिकल है? हुआ नहीं? पागल बना दिया, ठीक है? इसके ऊपर रखना, ठीक है? और इसके ऊपर भैया जी बेचारे वो करते हैं सफाई और अच्छा इंसान ले उतार लो। तुम कहाँ घूमने गए थे आदित्य ठाकरे के साथ? हैं बेटा, इनके साथ सही मतलब समझ के रहियो। इनका तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, अपनी सोच लियो। तुम उतार लिया, खत्म करो। खत्म करी? खत्म करें इसको, ठीक है? अब बेटा एक बात जरा समझना, एक बात जरा समझना। सर मैं आपसे बोला बेटा दो चीजें होती हैं, एक होता है स्टेबल कंडीशन, एक होता है अनस्टेबल कंडीशन। स्टेबल कंडीशन का मतलब क्या है? स्टेबल कंडीशन का मतलब ये है अगर तुम उसे थोड़ा बहुत हिलाओगे डुलाओगे लेकिन वो अपनी स्थिति से नहीं जाएगी, उसे बोलेंगे स्टेबल कंडीशन। अनस्टेबल कंडीशन अगर थोड़ा सा तुमने कर दिया उसे, वो तुरंत क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी अपनी दिशा से, ठीक है? अब इसमें जरा समझना, स्टेबल कंडीशन और अनस्टेबल कंडीशन दो टाइप की कंडीशंस होती हैं बेटा। देखो मेरे पास में ऐसे समझो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं स्टेबल कंडीशन, ठीक है? सबसे पहले अपन बात करता है स्टेबल कंडीशन। स्टेबल कब होगी? देखो कोई भी मेरे पास में बच्चों, कोई भी मेरे पास में एक बार मैग्नेट है, कोई भी मेरे पास में एक बार मैग्नेट है, ठीक है? वो बार मैग्नेट का एक सिरा नॉर्थ और एक सिरा साउथ, ठीक है? अब तुम देखना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी याद रखना। तुम्हें पता था यहां होता है प्लस एम और यहां होता है माइनस एम। सर इस पर जो फोर्स लगेगा प्लस एम पर, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में। इस पर जो फोर्स लगता है वो कहां लगता है? अपोजिट साइड में। इस पर कहां लगता है? अपोजिट साइड में। हालांकि हमको इससे मतलब नहीं है। मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास में मैग्नेट ऐसे रखी हुई है, जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, देखो टॉर्क का जो फार्मूला होता है, टॉर्क का फार्मूला तुम सब बोले, अभी बोले एम बी साइन थीटा, एम बी साइन, जहां पर थीटा क्या होता है बेटा? थीटा क्या होते हैं? एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, सही है? अब कोई मुझे ये बताए, इधर वाली पूरी रो बताओ सर, इस मैग्नेट में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? इस मैग्नेट में मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां होगी? ठीक है, उस वाली रो बताओ। तुम बताओ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा साउथ टू क्या होती है? नॉर्थ। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो इधर ही तो होगी सर। अब इसकी डायरेक्शन भी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी, दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? अगर यहां पर मैं जीरो रखूंगा तो मेरे को टॉर्क क्या आएगा? ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेबल कंडीशन। कैसी कंडीशन बोलेंगे बेटा? स्टेबल कंडीशन। स्टेबल कंडीशन के बाद में अब हम लोग आते हैं अनस्टेबल कंडीशन पर। देखना
क्या है? ओह, ठीक है। अनस्टेबल कंडीशन देखो बेटा, अब मैंने क्या किया, एक बार मैग्नेट ले ली, ठीक है, वो थोड़ी तिरछी हो गई, उसकी दिक्कत मत लेना। अब देखना बच्चों, इधर है साउथ और इधर है नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इधर है सर, ठीक है। दोनों, अब बताओ यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर? अरे साउथ टू नॉर्थ इधर ही तो होगी, और मैग्नेटिक फील्ड इधर। दोनों के बीच में एंगल बोलो 180। क्या हो गया? 180। दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? 180। अब मैं अगर यहां पर फार्मूला लगाऊं, यहां पर देखना, टाउ बराबर क्या होता है? एमबी साइन थीटा। एमबी ऐसे ही यहां पर क्या लगाया? साइन 180, ठीक है। यहां पर भी क्या होता है? ये 0 होता है। यहां पर भी क्या हो जाएगा? टॉर्क यहां पर भी क्या है? 0, चाहे स्टेबल कंडीशन हो चाहे अनस्टेबल। इसे यहां कह दो अनस्टेबल, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, देखो दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा? 180। अब तुम फोर्स बताओ मुझे सबसे पहले। सर नॉर्थ पोल पर फोर्स इधर लग रहा होगा, यही तो फोर्स लग रहा है। देखो इस पर फोर्स इधर लग रहा है, लग रहा है। यहां पर देखो, एक देखो नॉर्थ पोल पर फोर्स इधर और साउथ पोल पर फोर्स इधर। तो अगर देखो यहां आपस में देखो ऐसे फोर्स लग रहा है, अगर मैं इसे थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर दूंगा, थोड़ा सा क्या कर दूंगा? जैसे मैं इसे डिफ्लेक्ट करूंगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करूंगा, तो ये घूम करके वापस से यहीं आ जाए। अगर मैंने इसे थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया तो ये घूम के जस्ट नॉर्थ की तरफ पहुंच जाएगा इधर, और साउथ आ जाएगा इधर। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल कंडीशन, और इस कंडीशन को बोलते हैं स्टेबल कंडीशन। दोनों कंडीशंस के में जो टॉर्क लग रहा है वो तुम्हारा क्या लगता है? 0 लगता है। दोनों कंडीशन में टॉर्क क्या लगेगा? 0 लगेगा, ठीक है। इसे उतारो, फिर हेडिंग डालेंगे। स्टेबल कंडीशन में एंगल क्या होता है? 0। अनस्टेबल कंडीशन में क्या होता है? 180। फिर हेडिंग पड़ेगा। बड़े ठीक होता लगेगी 7। आज 7 खा बता लिया। अब देखो खत्म करो। खत्म करूं।
अब देखना, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। Properties of magnetic field lines। ठीक है, अब देखना सबसे पहले सर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस किससे होती है? करंट से या फिर मैग्नेट से। क्या इस समय यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं? वायर से नहीं, हमारी धरती से। ठीक है, धरती के कारण हर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है। ठीक है, पूरी पृथ्वी पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है। ठीक है, जो कहां से निकलती हैं? मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, मैंने बोला था बेटा जिधर साउथ पोल तुम बोलते हो वो कौन सा है? मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, इधर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही। अब देखना इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी पहले मैं बता रहा हूं, फिर मैं बोलूंगा, तुम लोगों को लिखना। सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा ये होती है कि जो भी मैग्नेट होती है, मैग्नेट मान नॉर्थ पोल और एक ये साउथ पोल, तो तुम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो और सभी को पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ, सबको पता है। दूसरी बात बेटा ये कैसा लूप बनाती है? क्लोज्ड लूप बनाती है। कैसा लूप बनाएंगी? क्लोज्ड लूप बनाएंगी। ये क्लोज्ड लूप बनाती है। ठीक है, क्लोज्ड लूप बनाती है। क्लोज्ड लूप का मतलब है बेटा बंद लूप, चलेंगी तो आएंगी जरूर। ठीक है, क्या बनाएंगी? क्लोज्ड लूप। दूसरी चीज ये नॉर्थ से स्टार्ट होती है, कहां पहुंचती हैं? साउथ पर। ठीक है, नॉर्थ से स्टार्ट होगी, कहां पहुंचेंगी? साउथ पर स्टार्ट होंगी। ठीक है, ये बीच में कहीं रुकती नहीं है। ऐसा नहीं है बीच में रुक गए, आराम कर लिया फिर जा रहे हैं। ठीक है, तो रुकती नहीं है, चलेंगी तो चलेंगी और साउथ पर पहुंच जाएंगी। दूसरी, अगर मैंने कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ली, कोई मैंने क्या ले ली? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट पर अगर मैं स्पर्श रेखा डालूं, इस पॉइंट पर क्या डाली जाए? स्पर्श रेखा। इस पॉइंट पर अगर स्पर्श रेखा डाली जाए तो जो ये स्पर्श रेखा है बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को दिखाती है। जो ये स्पर्श रेखा होती है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या दिखाएगी? डायरेक्शन को। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसे टेंजेंट। टेंजेंट। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर तुमने किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर किसी पॉइंट पर तुमने टेंजेंट डाला तो जो टेंजेंट होगा वो दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, वहां टेंजेंट जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को दिखाएगा। ठीक है, क्लोज लूप नहीं बनाती है, नॉर्थ से साउथ स्टार्ट होती है। चलो हेडिंग डालिए, लिखना है इसमें और आप जाएंगे और बताते हैं। लिखना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेट of a magnet form 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 closed loop देखिए सेकंड देखो at any point tangent 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 to the magnetic field lines
tangent to the magnetic field lines, tangent to the magnetic field lines, represent the direction of net magnetic field, represent the direction of net magnetic field at that point, अगला नंबर लिखना, magnetic field lines do not intersect each other, intersect 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 to each other. कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक है। लिखना, outside the magnet direction of magnetic field lines is north to south, north to south. Outside में north to south होता है, and inside the magnet, and inside the magnet south to north. न्यू लाइन से लिखना, magnetic field lines can come out and go into a magnetic material at any angle, किसी भी एंगल पर आ सकती है, जा सकती है। अभी एक बार और समझा दूंगा, at any angle। ले लिया, नेक्स्ट नंबर लिखो, larger the number of larger the number of field lines crossing per unit area, number of crossing per unit area stronger edge the magnitude of magnetic field, stronger edge the magnitude of magnetic field, ठीक है। अब देख लो एक बार और, सबसे पहले मैंने बताया
बेटा नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और साउथ पर जाती हैं बाहर, अंदर साउथ से क्लोज्ड लूप बनाती है। किसी पॉइंट पर टेंजेंट क्या दिखाती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। दूसरी बात बेटा, अगर मेरे पास में कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, कैसा मटेरियल है, तो वो ये नहीं देखेगी कि किस एंगल पर निकलना है, वो जिसे चाहे जो से चाहे उस एंगल पर निकल जाएगी, जैसे चाहे उस एंगल पर निकल जाएगी, ठीक है, जिस चाहे उस एंगल पर। एक पॉइंट ये बोला गया कि जहां पर, जैसे मान लो बच्चों मेरे पास में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो जाहिर सी बात है सर यहां पर देखो डेंसिटी ज्यादा है, यहां डेंसिटी क्या है बेटा? कम है। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड यहां V1 बोलूं और यहां V2, तो जाहिर सी बात है सर जहां डेंसिटी ज्यादा वहां मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा। जहां डेंसिटी ज्यादा होगी वहां मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो दो टाइप के लूप हैं, एक देखो यूनिफॉर्म किसे बोलते हैं, अभी मैंने पीछे लिखवाया भी था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे है, देखो सीधी है, सीधी, इसे बोलेंगे हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और ये जो दिख रही है इसे क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कह दो या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह दो। ये मेरी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मेरी क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और तुम्हें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से चलेगी? नॉर्थ होगा, नॉर्थ से किधर चलेगी? बाहर, साउथ होगा, ठीक है। अंदर की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बाहर की बात कर रहे हैं। नॉर्थ से किधर चलेगी? साउथ, ठीक है। सर लास्ट पॉइंट एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। लास्ट पॉइंट क्या था ये बताइए। लार्जर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कॉजिंग फॉर यूनिफॉर्म। देखो वही तो मैं ये कह रहा था बेटा, जैसे यहां पर मैंने एरिया लिया, यहां एरिया क्या है बेटा? कम, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 3 गुजर गई। अगर मैं उतना ही एरिया यहां लूं तो सिर्फ 1 गुजरी है। तो किसी एरिया से जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। जैसे यहां पर स्ट्रॉन्ग होगा, यहां पर कम स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और भी आप चाहो तो और भी ले सकती, देखो ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से कैसे ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहां पर कम स्ट्रॉन्ग, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, ये लिख पाया लास्ट में। क्या हो गया भाई, कभी कभी गड़बड़ कर जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगले बढ़ते हैं। खत्म करें इसको? ओके, हाँ उतार। कुछ लोग कह रहे थे पिछली साल ज्यादा ठंड पड़ी थी, इस बार ठंड कम पड़ रही है। पता है जब गर्मियां आती हैं तो कहते हैं गर्मी बहुत बड़ी, तो कहते हैं अपने लोग ठंड बहुत अच्छी है, कम से कम कम्बल रज़िया में तो बैठे रहो, इसमें तो चैन ही नहीं है घर के अंदर। और जब ठंडे आती हैं तो कहते हो कि अरे कम से कम बाहर तो घूमते रहो, यहाँ तो घर में बैठना पड़ता है। ठंड में, हाँ ये बात तो सही है, ठंड में नींद तो अच्छी आती है, क्योंकि तुम वो रजाई वो इतने अंबर कंबल ओढ़ लेते हो कि सो जाते हो। अब और मच्छर भी कम है, और गर्मियों में तो वो बंद करते रहते हैं मच्छर, थोड़ी सी मच्छरदानी उभरी नहीं और मच्छर अंदर आए नहीं, और उनने जीना हराम किया नहीं तुम्हारा। फिर गर्मी लग रही है, मतलब ये लाइट चली गई,
इन्वर्टर डाउन हो गया और तो कुछ हो जाए, लाइट चली जाए चाहे इन्वर्टर डाउन हो, कुछ हो जाए, कतई अंधेरा, कुछ भी हो जाए, पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो जाए पूरा शहर, तो कोई मतलब नहीं है, बस पड़े हो तो पड़े। खत्म करें इसे। देखो बेटा कुछ मैं तुम्हें एग्जांपल बना के दिखा रहा हूं। मान लो इधर नॉर्थ है और इधर कुछ मैग्नेट के सैंपल, देखना ऐसे निकली, इधर आ गई, ऐसे निकली, इधर आ गई, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो अभी मैंने बनाई थी ऐसे निकल गई, कुछ इस प्रकार से देखो आ रही है, और इधर से हो गया पहले तरीका। दूसरा, कुछ मैग्नेट बेटा मेरी ऐसी भी होती है, मान लो अगर कोई मेरी मैग्नेट इस प्रकार से है, इसका एक सिरा नॉर्थ और एक सिरा साउथ, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो अब भी निकलेंगी, तो देखो नॉर्थ से निकलेंगी साउथ पर, ठीक है, ऐसे निकलेंगी, ऐसे जाएंगी, ठीक है, नॉर्थ से निकल के कहां पहुंचेंगी, साउथ पर पहुंचेंगी, ठीक है। अगर मैंने तुमको कोई मोनो ऐसे दो मैग्नेट रख दी बेटा, मान लो इधर है नॉर्थ, इधर है, अब दूसरी मैग्नेट मैंने ऐसे रख दी, इधर है साउथ और इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, सीधी जाएंगी, ठीक है। ऐसे जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मान लो कोई भी मेरे पास में पोल इस प्रकार से आ गया, इधर देखो, इधर मान लो साउथ और इधर भी मान लो, क्या यहां से एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आ जाएगी, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर सवाल पैदा नहीं होता तो फिर ये घूम के जाएगी क्या सब? एक मिनट, साउथ पे तो आएंगी ना, साउथ पे आएंगी, जिस साउथ पे तो आएंगी ना, ये सारी आते हुए दिखाना बेटा, सारी ये जितनी है सारी की सारी कैसी होंगी, आएंगी, ठीक है, सभी आ रही होंगी, सभी आ रही होंगी, ऐसे, ठीक है। उतारो ये इस प्रकार से बताएंगे। उतारो फिर अगला पढ़ाई। नहीं तुम बीसी वालों का पेपर खत्म हो गएगा, अभी स्टार्टिंग हो गई, अभी स्टार्ट ही नहीं हुए हैं। 25 वालों के तो नहीं हुए, अभी कब स्टार्ट होंगे? 11, इसी 11 से, लेकिन 11 को तो संडे है, संडे को पेपर स्टार्ट हो जाएगा। पता नहीं तारीख बढ़ती जा रही है, अच्छा, डेट बढ़ती जा रही है। 11 को तो संडे है। संडे, क्योंकि आज 7 है ना, आज 7 है, आज बुधवार है, बृहस्पति शुक्र शनिवार 8 9 10 11 संडे पड़ गए,
11 को संडे है। 11 को संडे है। 11 को संडे। अच्छा प्रैक्टिकल पहले हो जाते हैं? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं होता। कभी प्रैक्टिकल बाद में होते हैं, कभी पहले हो जाते हैं ना। ऐसे कॉलेज वालों का मन है जब करा ले बच्चे, रिकॉर्डिंग तो होती है पेपर के बाद ही। सर हमारा प्रैक्टिकल नहीं कोई कल ऐसे ना बोलिए। ऐसे नहीं प्रैक्टिकल ना हो। कभी लैब देखी थी तुमने? स्कूल की लैब देखी थी? हाँ देखिए कौन सा स्कूल था? स्कूल का साल में एक बार याद यहाँ यही था। पूरी साल में एक बार याद है। अरे कौन से क्लास में उसमें भी दिखाते धारवाड़ दिखाने का पूरी बात। क्या दिखा रही थी? पता नहीं बड़ा सा बैग था उसमें निकालते थे। ये देखो अमीटर है और केमिस्ट्री वाले टीचर थे उनका हमेशा ये रहा उसका इलेक्ट्रॉन निकालो प्रोटॉन निकालो न्यूट्रॉन निकालो और कोई आइटम दे रहे थे उन्हें वो? अरे आइडिया नहीं नहीं सर, एक जवाब आता तो संख्या ले लेते हैं इसके इलेक्ट्रॉन तो वही पढ़ो होंगे। अब न्यूट्रॉन कितने हो? हाँ बस हमेशा स्कूल की आदत है। पेपर निकालो उतार लिया? चलो हाँ ठीक है। हेडिंग पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। देखो बच्चों, बोर्ड में आपने किया है नहीं किया है मुझे पता नहीं, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से ये इतना इंपॉर्टेंट था नहीं। ठीक है, तो सर जी आपके करा भी सकते हैं और सर जी नहीं भी करा सकते हैं, दोनों बातें बैठती हैं इसमें। देखो सबसे पहले मैंने एक बार मैग्नेट ले ली, उस बार मैग्नेट का एक सिरा मान लिया नॉर्थ और एक सिरा, इसके पूरी दूरी 2L, पूरी दूरी 2L, तो ये वाली दूरी बेटा L होगी। अगर इससे यहां से सेंटर से, ध्यान करना, सेंटर से मैं कोई डिस्टेंस ले लिया r, ठीक है, सेंटर से मैंने कोई डिस्टेंस ले ली r। अब इस r डिस्टेंस पर यहां से यहां तक ये डिस्टेंस क्या है r डिस्टेंस पर मैंने तुमसे कहा कि बताओ यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। भाई जाहिर सी बात है ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के कारण यहां मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन कितना होगा अगर ये पूछा जाए तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। क्या बोलते हैं? एक्सियल पॉइंट। बेटा देखो जैसे ये मैग्नेट रखी पड़ी है, इसी की डायरेक्शन को बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। क्या बोलेंगे? एक्सियल। देखो इसके एक्सिस पे रखी हुई है तो इसे बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। डेरिवेशन है, कोई मतलब नहीं, खाली बस याद रखो B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2m, ठीक है बेटा। देखो ये डिस्टेंस r थी, 2mr बटे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। और अगर ये याद ना हो तो कतई याद मत करना कुछ नहीं, ठीक है। अभी जो मैं ये पढ़ा रहा हूं अगर ये याद ना हो तो याद मत करना, ठीक है। अगर बेटा मैंने देखो ये L क्या होती है, बहुत छोटी दूरी होती है, L क्या होती है, बहुत, अगर सोचना
एल बहुत छोटी है किससे? आर से। ये आर से ये एल बहुत छोटी है, तो हम ये कहेंगे एल स्क्वायर का मान लगभग किसके बराबर है? 0। अगर मैं यहाँ 0 रख दूं तो बेटा देखो ये तो पूरा 0 हो गया। आर स्क्वायर का स्क्वायर आर की घात क्या हो जाएगा? 4। आर की घात देखो, खुद देखो सर, अगर ये 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर आर की घात क्या हो जाएगा? 4। तो 2m r अपॉन 4 पाई आर की घात 4। एक आर से तो एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आया वो आया ये 4 पाई आर की घात 3। ठीक है, सही है। अगर ये याद नहीं हो रहा है तो याद मत करना, खाली लिख लो, है ना? कतई कि एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तुम लोगों में से किसका घर 15 किलोमीटर से दूर है जो आता है डेली? 15 किलोमीटर दूर से? थोड़ा 15 किलोमीटर दूर है, कहते झूठ बोल लिया है। हाँ बताओ, यहाँ से जाना वाला कितनी दूर है? 12 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? और जहानाबाद से उल्लक लालपुर अड्डा पड़ता है। लालपुर अड्डा पता कितनी दूर होगा? 2 किलोमीटर। और 2 किलोमीटर तू अंदर, अगर लालपुर अड्डा से तेरे वहां 5 किलोमीटर दूर होएगा? नहीं होएगा। 5 किलोमीटर होएगा तो पूरी नदी पार करके रहता है क्या? अक्सर पार करके गाँव में नदी तैरना आता है? 20 बीघा खेत कट गया तो दूसरे साइड पर रेखा तो मिल गया होगा। खरबूजा खरबूजा हो रहा हो बता लिया। और बर्बाद होगा बायोलॉजी ले ली, यही तो बहुत अच्छा काम किया, अच्छे को मैथ नहीं किया, समझे? अब बायोलॉजी लिए होते तुमको नहीं पढ़ा रहे होते कम से कम, कुछ तो ढंग का होता। और उससे ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि आईआईटी का एग्जाम आज भी और उस समय भी कम से कम 4 गुना ज्यादा हार्ड होता है एज कम्पेयर टू नीट। एग्जाम निकाल के आईआईटी पास उसका करके उसके बाद में भी बताऊं ये दिन आने वाले यार, ये तुम्हें लोगों को पढ़ाना पड़ता है। खत्म कर इसको, ठीक है। देखो बच्चों, ये तो मेरा हो गया इसका, ये मेरा कौन सा पॉइंट था सर? एक्सियल पॉइंट। सर एक पॉइंट और है जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है बच्चों, इक्वेटोरियल पॉइंट। अब देखो इक्वेटोरियल पॉइंट में क्या है? इक्वेटोरियल पॉइंट में बच्चों देखो, इक्वेटोरियल पॉइंट में क्या ये सेंटर है? सेंटर है। अब जो डिस्टेंस ली जाती है वो इससे लंब ली जाती है, परपेंडिकुलर। इससे परपेंडिकुलर है ये। अरे ये एंगल कितना बनना है? देखो 90 डिग्री। कितना बनना है? अब तुमसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा, ये डिस्टेंस क्या मानी? r। ठीक है, ये डिस्टेंस r मानी। तो वहां पर जो फार्मूला होता है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2 और यहां पर, ठीक है, वही चीज जो मैंने अभी बताई, क्या कि सर जी L बहुत छोटा है तो L स्क्वायर क्या हो गया? 0। L स्क्वायर 0, तो बेटा यहां पर जो बचा म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई r की पावर 3। ठीक है। अब देखो सर जी, तुम्हारे यहां समझ में नहीं आया, मैं यहां थोड़ा समझा दे रहा हूं। सर अगर मैंने इसे 0 कर दिया, इसे 0 कर दिया, तो P इक्वल टू म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई r स्क्वायर की पावर क्या हुआ? 3/2। 2 से 2
कट गया, तो b बराबर क्या आया, म्यू नॉट m 4 पाई r की घात, देखो 2 से 2 कट गया तो r की घात क्या बचा 3। ठीक है, तो वहां से ये आया, ये भी याद ना हो तो मत करना यार, ठीक है, लिख लो। अच्छा, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में हो सकता है, पहले आईआईटीज में हमारे ये होता था, शायद गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेजों में यही होता है कि आपको हॉस्टल लेना कंपलसरी होता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई बच्चा पीलीभीत का ही है, ठीक है, और उसके हॉस्पिटल जो वो कॉलेज है उसके बराबर के गांव का है, वो चाहे नहीं हम तो घर से आएंगे, ऐसे कैसे घर से आओगे, वही रहोगे। ठीक है, हॉस्टल लेना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है, हर बच्चा हॉस्टल लेता है। क्योंकि मेरे साथ में एक धनबाद का था लड़का, और उसका मेरे आईआईटी गेट के बाहर ही उसका घर था, आईआईटी गेट के बाहर ही उसका घर था। तो उसने कहा हम हॉस्टल नहीं लेंगे, तो आईआईटी बोली तो हम तुम्हारा एडमिशन नहीं लेंगे। तो फिर वो उसको मजबूरी में हॉस्टल लेना पड़ा। ठीक है, तो वो तो बस साइकिल उठाता था, आधे दिन बाहर रहता था, उसके रूम पार्टनर को मजा था, अकेले रहता था पूरे कमरे में। वैसे कमरे में 2 लोग रहते थे, अकेले रहता था, तो ज्यादातर अपने घर पे ही रहता था। उतार लिया, खत्म खत्म करें, चल उतार लिया ना। अब जो कह रहा हूं हम तुमको, अब 2 याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, कौन सा था, मैग्नेटिक डाइपोल ना, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल देखो ये मेरे पास में मैग्नेट, ये क्या है, मैग्नेट। अब तुम समझो, एक सिरा नॉर्थ, एक सिरा किधर भी साउथ लो, किधर भी नॉर्थ लो, इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला ज्यादा है। ठीक है, अब देखो सर जी, इसकी यही तो एक्सिस होगी, देखो ये क्या होगा, इसकी एक्सिस। अगर मैंने यहां से, इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, सेंटर से कोई r डिस्टेंस पर, सेंटर से कोई r डिस्टेंस पर, देखना r डिस्टेंस पर जो एंगल कितना बना रहा है, ये थीटा। यहां पर एक पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ये डिस्टेंस कितनी मान ली, ठीक है। यस सर। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है थीटा एंगल पर, बस ये याद रखना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r की घात 3 ब्रैकेट में 1 प्लस 3 cos स्क्वायर। ये फार्मूला तुमको याद रखना, ठीक है। अब एक बार देखो, अभी पे लिखे, सबसे पहले देखो सर जी, अभी ये ऐसे है, अगर ये धीरे धीरे ऐसे आ जाए तो एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। एंगल 0 हो गया तो बेटा ये पॉइंट यहां आ जाएगा, और इस लाइन को हम क्या बोलते थे, एक्सियल, क्या बोलते थे। तो इस, अगर मैं कहूं एक्सियल के लिए, देखना एक्सियल के लिए थीटा का मान क्या हो जाएगा इसका, अरे वो अभी एंगल थीटा है, एंगल क्या हो गया 0, तो क्या बोलेंगे कैसा, एक्सियल एंगल क्या हो गया बेटा। अगर मैं इसमें 0 रखूं, मुझे बताओ cos 0 का मान क्या होता है, बोलो cos 0 का मान 1, m अपॉन r क्यू, ऐसे ही 1 प्लस ये वैल्यू 1 हो गई, 3 और 1 4, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
यहां क्या हो गया, क्या यही एक्सियल के लिए आया था, यही तो एक्सियल के लिए आया था। अब देखो एट इक्वेटोरियल पर ये ऐसे पहुंच जाएगा, एंगल अब कितना हो गया 90। तो देखना एट इक्वेटोरियल पॉइंट पर थीटा की वैल्यू 90 है, और तुम्हें पता है cos 90 क्या होता है 0। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यू, ये तो 0 हो गया बेटा। cos 90 की वैल्यू 0 का स्क्वायर भी 0 और 0 की गुणा करी वो भी 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 0, सिर्फ 1 बचा। और 1 का अंडर रूट 1 ही तो होता है, अगर 1 का अंडर रूट 1 ही होता है तो सिर्फ आंसर क्या बचा म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई r की घात, क्या यही इक्वेटोरियल पॉइंट पर आया था। तो तुमको अगर एक ये फार्मूला याद है, इस एक फार्मूला के बेस पे तुम ये भी निकाल सकते हो और ये भी निकाल सकते हो, सही है। इतना बताओ। क्वेश्चन बताइए, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। करें, खत्म कर दूं। डाल लिया। खत्म कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द मैग्नेटिक इंडक्शन, कैलकुलेट द मैग्नेटिक इंडक्शन। बेटा मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एक ही बात है। कैलकुलेट द मैग्नेटिक इंडक्शन INDUCTION, magnetic induction at a point 1 angstrom away, 1 angstrom away, 1 angstrom away from a proton, 1 angstrom away from a proton. Measure along its axis, measure along its axis, measure along its axis of spin, SPIN, of spin, the magnetic moment of proton is,
the magnetic movement of proton H, the magnetic movement of proton H 1.4 into 10 की पावर 26 एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर। सबसे पहले तो देखो बेटा एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलो क्योंकि ये मीटर में है, तो ये क्या हो जाएगा 10 की घात -10। ठीक है, अब देखना तुमसे क्या पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे पॉइंट पर, एक्सियल पर पूछा है ना। देखो तो बेटा अगर मैं एक्सिस पे बात करूं, एक्सियल पर बात करूं तो वहां पर फार्मूला होता है μ0/4 पाई 2m अपॉन, सारी वैल्यू दी है तुम्हें निकालना है, क्योंकि μ0/4 पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों 10 की पावर -7, 2 ऐसे ही m की वैल्यू 1.4 into 10 की पावर 26, r की वैल्यू है 10 की पावर -10 की पावर 3। ठीक है, देखो सॉल्व करो, ये आंसर बताओ कितना आएगा, करो। गुणावार का आंसर लाओ। बोलने का नहीं है, उस दिन बीमार थे तो उसके बाद आए, मैंने इससे कहा था बीमार, तुम लोग बीमार हो गया, हो गया यस सर। बेटा आप कहाँ से आते हो? बीमार के सामने तो वो है खाली जगह। अच्छा बी मार्ट, हाँ वो बी मार्ट में ऐसे ऐसे रास्ता गई है तो इधर एक टेलर की दुकान है, उस गली के अंदर वहां मुझे जानते हो एक रास्ता चली गई है, जैसे बी मार्ट में एक रास्ता चली गई है इधर, वो अंदर के लिए वो पतली गली दीवार ले जाके ऐसे मुड़ के बाहर आ गई। उनके चोर गली, चोर गली है आगे इसका आंसर भैया 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 को मतलब ये हो सकती 2.8 सर। 26 में से 7 गए -19, वो +19 तो 10 की घात +19 सर जी। हियन करेंगे तो 10 तियां -30, -30 जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा +30 का मतलब हो गया 30। अरे बहुत आया ये तो
10 की घात 49 है तो माइनस में नहीं लिखा टेस्ला सही है। माइनस में मान जाएगा। वो बोल रहा हूँ, 1.456 माइनस में नहीं लिखी। अच्छा ये माइनस में बोले थे मैंने, नहीं यहाँ पे कैसे बोली माइनस में? प्लस में बोले तो सही सही है, माइनस में बोले तो माइनस कर दिए, ठीक है। बहुत तगड़ा होगा। अच्छा तुमने एक चीज देखी, कभी भी हम लोग कभी भी एमआरआई कराने जाते हैं, ठीक, तुम लोग एक चीज को खास ख्याल रखना। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे हम लोगों के जैसे दांत खराब हो जाते हैं ना, तो डॉक्टर्स जाते हैं हम लोग डॉक्टर के पास, ठीक है, तो डॉक्टर कहता है बताओ कौन सा मसाला भर दूं, कोई आदमी कहता है चांदी का भर दो, कोई आदमी कहता है सोने का भर दो, भरी जाती है, फीलिंग होती है, फीलिंग होती है, गोल्ड की फीलिंग होती है। कुछ लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, बोले गोल्ड का वो लगा दो, दांत लगा दो, ठीक है, ये पीतल का दांत लगा दो। अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो आप लोग ऐसी गलती करना मत, ना किसी रिश्तेदार को करवाना। उसका रीजन क्या है, जैसे मान लो मैंने अपने दांतों में फिलिंग करवा ली सिल्वर की, पीतल की, ठीक है, किसी चीज की फिलिंग करवा ली। अब कभी लाइफ में कभी मेरा मान लो एमआरआई हुआ, एमआरआई होता है ना, एमआरआई होता है, एमआरआई में जब भी किसी का एमआरआई होता होगा तो तुमने देखा होगा उसकी मेटल की हर चीज निकलवा ली जाती है। अगर किसी के मेटल की रॉड पड़ी हुई है तो उसका एमआरआई नहीं होगा, एमआरआई नहीं करेंगे उसका। एमआरआई वो तभी करेंगे जब वो पूरा श्योर हो जाएंगे कि इसकी बॉडी में कुछ मेटल नहीं है। अब तुम बोले ना तुम्हारे दांत में मेटल है, तुमने ध्यान ही नहीं किया, कौन ध्यान करता है, दांत में मेटल है। अब तुम जैसे ही जाओगे ना वो मेटल खिंच के ऐसे बाहर निकल के आएगा, और पता नहीं वो यहाँ से निकले कि यहाँ से निकले, कहाँ से निकले, निकला तो निकले। हमारी एमआरआई जो मशीन होती है वहां पर तुम देखोगे उस रूम में भी कोई भी चीज, इवन गेट तक पे भी, ठीक है, कोई भी चीज मेटल की नहीं होती है। क्योंकि एमआरआई में क्या होता है बेटा, एमआरआई में ये होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो उसमें क्या होते हैं, एक नॉर्थ पोल बन जाता है, एक साउथ पोल, और जो नॉर्थ और साउथ पोल की वजह से वो क्या बन जाती है, मैग्नेट। अरे मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेट तो होगी। अब जब मैग्नेट बन जाएगा, मैग्नेट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जब अट्रैक्ट करेगा वो तुम्हें निकाल ही देगा बाहर, ठीक है। बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, ठीक है, जैसे मान लो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने ध्यान नहीं किया, लोहे की बेल्ट पहन के चले गए, कुछ पहन के, तो वो इतना तेज फोर्स होता है कि आदमी की बस की बात नहीं, खिंचाई चला जाता है। चेक करते 2-3 बार, ठीक है, 2-3 बार चेक होते हैं, तो काफी बार चेक होता है तब जाके एमआरआई होती है, वैसे एमआरआई नहीं होती। कोई सारी चीज जेब से भी निकलवा, हाँ, कुछ भी नहीं होता है आयरन का, ठीक है। जैसे इवन बल्कि मुझे लगता है वो अपने कपड़े भी देते हैं, एक वो अपने कपड़े इसलिए देते हैं एमआरआई में क्योंकि हम लोग जैसे जो कपड़े पहनते हैं ना तो उसमें हुक होते हैं, हुक्स होते हैं, वो भी तो आयरन के होते हैं, ठीक है, तो वो भी तो नुकसान पहुंचा देंगे, ये सब चीजें रहती हैं, तो वो सब छोड़ो। अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, हमारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट में हम लोग कंपैरिजन करेंगे, ठीक, चलो। चलो भाई, सबसे पहले कंपैरिजन कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये क्यों कर रहे हैं हमने, ये हटाओ, नहीं आधा तो आधा सही रहेगा क्या? चलो ऐसा करो, इधर कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, यहां पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं डाइपोल, सबसे पहले क्या बात करता हूं मैं, डाइपोल। बेटा देखना, डाइपोल क्या होता है सर, प्लस क्यू और माइनस क्यू, बीच की डिस्टेंस 2l, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। मैग्नेटिक डाइपोल सर, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बीच की डिस्टेंस 2l, बात समझ आई? यही तो होता था, पुराना सब पुराना आ रहा है। अब देखना एक बात सर, डायरेक्शन बताओ, अरे माइनस से प्लस, यहां बोलो साउथ से नॉर्थ। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था, तो Q इंटू, यहां पर क्या होता था
m इंटू यही तो होता था। अब बताओ, ये तो डाइपोल हो गया। उसके बाद में मैं कहूं नेट फोर्स अगर ये किस में रखा है, देखो यूनिफॉर्म, बेटा देखो अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और यहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ साउथ, यहां पर देखो प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। तो इधर फोर्स कितना लगता है बोलो, क्यू ई, इधर क्या लगता है क्यू ई, इधर क्या लगता है स्मॉल एम बी, इधर क्या लगता है स्मॉल एम बी। यहां भी नेट फोर्स 0, अरे जितना इधर लग रहा है उतना ही इधर लग रहा है, इधर भी नेट फोर्स 0, दोनों साइड में नेट फोर्स 0 हो गए, इधर भी और इधर भी। अब देखो टॉर्क, किसकी बात करूं बेटा, देखो इलेक्ट्रिक जो टॉर्क लगता था वो पता है क्या लगता था, पीई साइन थीटा, जिसे हम लिख सकते थे P क्रॉस E। यहां पर टॉर्क कितना लगता है सर, mv साइन थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं m क्रॉस b। चलिए यहां पर देखो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा, U से डिनोट करते हैं तो माइनस पीई कॉस थीटा, यहां पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस एमवी कॉस थीटा, हो गई। उसके बाद में वर्क डन ड्यू टू रोटेशन, वर्क डन ड्यू टू क्या, वर्क डन ड्यू टू रोटेशन। सर वर्क डन का फार्मूला होता था बोलो माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। यहां फार्मूला होता है माइनस एम बी कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 1, ये तो होता है। फिर एक दो और रह गए वो करा दे रहे हैं, एक दो और रह गए वो करा दे रहे हैं। तुम लोग चाय पीने के डालो रात के 1 बजे, तो 1 बजे तक सोना करे करो ना। खुद बनाओ, हमारे नौकर लग रहे हैं कोई, देखो तो बेटा ऊपर वाले का शुक्र मनाओ, तेरे भैया की शादी हो गई तभी तुझे नहीं बना मिलती ना, तेरे भैया बनाते अब तक बनाना सीख गया होता।
बता लिया? बता लिया? खत्म करें? खत्म करूं इसको? ठीक है, अब देखो बच्चों, ठीक है, देखो बेटा, कोई मेरे पास में एक डाइपोल होता, ठीक है, कोई भी यहां पर प्लस क्यू और यहां माइनस क्यू, कितना एंगल थीटा, कितनी डिस्टेंस आर, क्या फार्मूला? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसी कंडीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लगता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू ब्रैकेट में 1 + 3 cos स्क्वायर। अब देखो मेरे पास में क्या है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, कितना एंगल थीटा, कितनी डिस्टेंस आर। अब यहां पर क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओ सॉरी क्या कर रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यू ब्रैकेट में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद देखो एट एक्सियल पॉइंट पर, एट एंगल थीटा, एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट का मतलब हो गया थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू 0 तो E बराबर 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, यहां थीटा को 0 अभी मैंने लिखवाया था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर। ठीक है, यहां पर देखूं एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पर थीटा की वैल्यू बच्चों 90, थीटा 90 तो E बराबर P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और यहां पर हो जाएगा B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यू। समझ आ रही है? तो ये सब, अब देखो ये पूरा का पूरा चैप्टर में आधी से ज्यादा चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या कर रहे हैं, ये सीधे रिलेट कर रहे हैं, पूरी चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो देखो मैंने ये सब कर रहा हूं बेटा, सब इलेक्ट्रिक फील्ड का ही तो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पूरी तरीके से इससे क्या कर रही है, ये रिलेट कर रही है। ठीक है, बता लिया? कल मिलेंगे और जो कल पढ़ाएंगे उससे क्वेश्चन 101% नीट पूछता है। ठीक है, तो कल गलती से ऑप्शन यही होगा।